नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो ध्यान प्रचार में। हमारे शो के माध्यम से हम आप तक उन ध्यानियों की जर्नी पहुंचाते हैं जिन्होंने ध्यान किया और ध्यान प्रचार भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार ब्रह्म सरोवर भगवान के पास गए और कहा कि आप भगवती गंगा की तो सराहना करते हैं, लेकिन हमारी कभी नहीं करते। भगवान ने उन्हें जवाब दिया कि भगवती गंगा घर घर जाकर लोगों को शीतलता और सद्गति प्रदान करती है, लेकिन आप केवल उन्हीं को सद्गति और शीतलता प्रदान करते हैं जो आपके पास आते हैं। इससे ब्रह्म सरोवर को सत्य का एहसास हुआ। आज हम में से कई लोग ब्रह्म सरोवर जैसे जीवन को जी रहे हैं, बल्कि हमें पत्री जी जैसी सोच के साथ जीना चाहिए। घर घर सत्य का दर्शन। कहते हैं ज्ञान हो या ध्यान हो, जितना हम बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो आज हमें भी ध्यान प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए, ताकि लोगों के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ध्यान के माध्यम से दूर हो जाए। तो चलिए इसी श्रृंखला में आज हम सब मिलकर स्वागत करते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर भानु प्रसाद जी का। भानु जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। भानु प्रसाद जी, कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ध्यान प्रचार की कुछ झलकियां चलिए मिलकर देखते हैं। प्रकृति का हमारे जीवन के साथ एक गहरा संबंध होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इस सत्य को जाना पीएसएसएम के सीनियर पिरामिड मास्टर भानु प्रसाद जी ने, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने भारत के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ध्यान को जन जन तक पहुंचाया और पत्री जी के कॉन्सेप्ट से लोगों को आत्मज्ञान की दिशा दी। भानु प्रसाद जी का जीवन सत्य की ऊर्जा से भरा है और हम मानवता को समर्पित उनके इन अद्भुत प्रयासों के लिए उनको नमन करते हैं। भानु प्रसाद जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल, आज हम सभी पर्पस ऑफ लाइफ को जानना चाहते हैं। आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आप पीएसएसएम से कब जुड़े और पीएसएसएम से जुड़ने के बाद आपका अनुभव किस तरह का रहा? पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए सबके अंदर होती है, लेकिन ये आसान से समझ जाता है। किसी को अनुभव में, जो नींद स्वप्न में भी आएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग ध्यान करें, उनकी पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आएगा। इसमें मिनिमम ध्यान करना है। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ध्यान करने के बाद समझ में आ रहा है ये करना है। पहले मैं ध्यान के पहले मेरा ज़िंदगी अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान के बाद मुझे ऐसा मिला जो मैं पाना चाहता था वो मैं परिपूर्ण कर लिया। मतलब जो पढ़ाई में जो अभी आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा मुझे मिला है। तो मुझे ऐसा लगा अंदर से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जो भी मैं साइकोलॉजी में पढ़ना चाहता था, रिसर्च करना चाहता था, वो पूरा हो गया मेरा। इसीलिए मैं ध्यान के पहले, ध्यान के बाद सबका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये इसीलिए ध्यान करना ज़रूरी है। ये इसीलिए मैं सबको ध्यान करो। और अच्छा लगा, अपने साथी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, आसपास लोगों को समझाइए। भानु जी, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी कब आई और आपको कब लगा कि आपको ध्यान प्रचार करना चाहिए? बहुत अच्छी प्रश्न है। सबके अंदर पॉजिटिव रहेगा बाय बर्थ, लेकिन जब काम नहीं होता है तो इमीडिएटली हमारे अंदर नेगेटिव बढ़ जाती है। करने नहीं दे रहे, ये कुछ करना चाहते तो ऐसा नेगेटिव फास्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम सोच में अच्छा सोच शुरू करें, सारे अच्छा हो जाएगा। कब सोच हम बुरा सोचे, सारे बुरा ही मिलेगा। तो ये बुरा अच्छा हट जाएगा ध्यान से। जब मैं ध्यान किया, ध्यान करने के बाद मेरा अंदर पॉजिटिवनेस बहुत अच्छा है। अच्छा बुरा को पार करके हम आत्मा लेवल में पहुंच जाएंगे। हर चीज़ अच्छा ही लगेगा। जब ध्यान से क्या मन की चंचलता बंद हो गई है मुझे इतना अच्छा लगा। जो भी काम करे अपना पूरा कंसंट्रेशन से अब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग
शुरू हो जाती है तो माइंड एनालाइजेशन, रीजंस हर चीज़ में होती रहती है। ध्यान प्रचार से मुझे ये जीरो माइंड लेवल, जीरो स्टेट आ गया है। तो इसीलिए मैं ध्यान प्रचार के सिंपल से बता रहा हूँ, मतलब ध्यान प्रचार करें, उनकी फ़ायदा बहुत मिलेगा। इसीलिए ध्यान प्रचार करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि माइंडफुलनेस, ध्यान और शुद्ध खाने की वजह से माइंडफुलनेस बढ़ेगा, लेकिन नो माइंड स्टेट बढ़ेगा नहीं। नो माइंड स्टेट बढ़ने के लिए हम जरूर ध्यान प्रचार करना विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मैं अनुभव में एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी मैं किसी पार्क में जा रहा हूँ ध्यान सिखाने के लिए। अब मेरे सामने कोई आए, आप ही आए, तो सर अब किसको ध्यान प्रचार के लिए जा रहे, किसको समझाएंगे? तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उधर पार्क में कौन रहेंगे क्या नहीं है पता नहीं। जाने के बाद ही देखेंगे, उनको समझाएंगे। इसलिए विदाउट एक्सपेक्टेशन हम जा सकते हैं। तो उधर 4 लोग, 5 लोग, 1000 लोग, जितना भी वो, उनको प्रणाम करके मौका, समझाने का तरीका, बस सांस पर ध्यान देने का, वो पाम्पलेट होगा तो बांटने का होता है। इसलिए मैं अनुभव में देखा, जब प्रचार में जाएंगे तब उनकी माइंड शून्य हो जाएगा, स्विचड ऑफ। तो माइंड स्विचड ऑफ से हम बहुत आत्मा स्थिति में आगे बढ़ जाएंगे। तो माइंड स्विचड ऑफ होगा तो आत्मा स्थिति जागृत होती है। बस माइंड लेवल में सोचना भी चाहिए, काम दिल से करना बोलते हैं। तो दिल से करना मतलब आत्मा लेवल में हम काम करना है, तो वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको यही प्रणाम कर रहा हूँ। ध्यान सिंपल है, सांस पर ध्यान देना, और ध्यान प्रचार जो आपको अच्छा लगा वो करने का तरीका बताओ, बस वो अपना अपना आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग रहता है। किसी को छोटा काम करके भी खुश हो जाएगा, किसी को रिसर्च करके खुश होने का इच्छा होगा, तो अपना अपना लेवल में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सबको एक ही प्रणाम कर रहा हूँ, ध्यान कीजिए और करने का तरीका सांस पर ध्यान देंगे, अपना उम्र के हिसाब से ध्यान करने के लिए। मुझे ध्यान के बारे में एक पेपर मिला है। मेरा फ्रेंड एक सुब्रमण्यम बोल के योगा मास्टर हमको दिए। वो भानु वहाँ मेडिटेशन के बारे में वो बता रहे हैं। आप बार बार मेडिटेशन के बारे में पूछेंगे ना, पूछ रहे थे। मुझे ध्यान के बारे में इतना जानकारी नहीं है। वहाँ जाके वहाँ प्रचार में पेपर मिला है, वहाँ मंदिर में, साईं बाबा मंदिर में क्लास चल रहा है, अब जाओ बोल के बोला। तो मैं वहाँ जाके देखा, वहाँ सुदर्शन बोल के वो MSc पढ़ के आया था एक बच्चा, वहाँ उनसे मैं ध्यान करने का तरीका सीखा। तो तभी PSS मूवमेंट, इतना मूवमेंट कुछ नहीं है, शुरुआत था ध्यान के प्रचार। पत्री सर खुद ही सब गांव में घूमते थे, आते थे। तो उस समय में एक पाम्पलेट मिला, तब से मैं ध्यान शुरुआत किया। जब मैं ध्यान प्रचार पत्री सर से मैं सीखा हूँ, तो 3 दिन के बाद मैं सर से मिला हूँ। पत्री सर बोला है कैसा लगा ध्यान? सर अच्छा है सर, इतना ही यार, सबको बताओ, बस अपने आसपास गांव में जाके सिखाओ बोल के। मैंने देखा ये क्या, गांव में जाओ सिखाओ, गांव में सुनेंगे क्या लोग? ऐसा सोच रहा था अपने अंदर। पत्री सर इमीडिएटली वो मेरा सोच को पकड़ के, क्या सोच रहे हैं ऐसे बोल रहे, सर कुछ नहीं सर। तो इमीडिएटली सर बोला आओ गांव में जाइए और पाम्पलेट बांटिए, और मंदिर या स्कूल के आसपास में जो लोग ध्यान सीखना चाहते हैं उधर आइए, वो ध्यान के प्रचार करने का तरीका उधर बता रहे हैं। तो जो लोग आएंगे उनको प्रणाम करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके, हाथों में हाथ पकड़ के सांस पर ध्यान दे दो बोल के, बता दो बोल के। तो ठीक है सर बोला हूँ। ये शब्द इतना सिंपल है, मैं अप्लाई किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। गांव में भी, हर जगह में बहुत लोग आत्मा की जो तड़प होते हैं वो लोग अपने आप आएंगे, और आप लोग सीख रहे हैं। तो उस दिन से मैं अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब शुरू में गांव में ज़्यादा सिखाएं, इसके बाद अलग अलग जगह में जाके सिखा रहा हूँ। तो वी ट्राई टू आवर बेस्ट, जितना वो अंदर की बात है सिखाना है, वो आगे बढ़ेंगे। भानु जी, ध्यान प्रचार को लेकर आपसे चर्चा हो रही है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अब तक कहाँ ध्यान प्रचार किया, और सबसे पहला प्रचार आपने कहाँ पर किया था? मैं जब ध्यान किया हूँ
तो तीसरी दिन सार आए, सार से मिला हूँ, तो सार बोला है इसे प्रचार करने के लिए। अच्छा लगा। तो अपने गांव में जो मैं पैदा हो गया हूँ आंध्र प्रदेश में, कड़पा डिस्ट्रिक्ट, जम्मल मडगू बोलते हैं, वहाँ आसपास में सिखाया। तो पूरा गांव में, हर गांव में जाके मैं ध्यान प्रचार किया। इसके बाद गांव में इतना परिवर्तन हुआ, उनकी आनंद, उनकी जो अच्छा, उनके मुंह में जो आनंद देखे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे इतना कॉन्फिडेंट मुझे आया, मैं ही नहीं है, मुझे ही नहीं है, ध्यान सबको भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा प्रचार करते करते हमारे एरिया में बहुत गड़बड़ चल रहा था, वो पूरा बंद हो गया। तो गांव-गांव में बहुत गड़बड़, मतलब पॉलिटिक्स में न्यू सेंस हो रहा था। सब लोग अभी अच्छे लोग बन गए, तो कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा लग रहा था। तब से मैं स्कूल में जॉब कर रहा था। पत्री सर 3 क्लास लगा दिया, तो 3 क्लास में सारे लोगों को लेके आए। तो इसके बाद भानु आप बहुत हो गया इधर, तमिलनाडु जाओ बोल के बोले। तो मुझे तमिल नहीं आता है, लेकिन एक चैलेंज जैसा लगा, प्रचार कैसे करूं, तमिल तो आता नहीं, वहाँ लोगों को हिंदी भी नहीं आता है, तेलुगु भी नहीं आता है, क्या करना है स्वामी बोल के ऐसा सोच रहा था। चलो जो होता है हो सकता है बोल के चले गए मैं। लेकिन कुछ दिनों में ही तमिल मैं आराम से सीख लिया। इसके बाद वो पता भी नहीं कैसे सीख लिए, वो तो बहुत अच्छा आ गया। तो तमिलनाडु में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में, जब मैं गांव में जितने लोगों को सिखाया, नियरली 100 गांव से भी ज़्यादा सिखाएं। तमिलनाडु में लाखों लोगों को ध्यान सिखाने का मौका मिला। सो आई फील वेरी हैप्पी उस समय में। अरे इतना 1 साल में सिखाया, 4 साल में भी इतने लोगों को नहीं सिखाया, वो 1 साल में 10 गुण ज़्यादा सिखाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से फिर रिटर्न जाने वाला था मैं। तो उमा महेश बोल के वो अपना ध्यानी है अपने गांव में। तो भानु अन्ना, आप भैया बोल रहा था आप दिल्ली आना, दिल्ली में ध्यान प्रचार के लिए, ध्यान भारत के लिए काम करें, प्लीज़ आ जाओ बोल के बार बार फ़ोन कर रहा था। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जैसा और एक बंदा है तो ठीक है। तो उनकी जो बात ऐसा लगा, ये इतना तड़प के प्रचार के लिए बोल रहे हैं, मैं भी तड़प के प्रचार का तो प्रचार कर रहे हैं। तो उनकी बात सुन के ठीक है बोल के निकला हूँ दिल्ली। तो दिल्ली से फिर ये नॉर्थ इंडिया में हिंदी तो ऐसे ही आता है, बचपन से हम हिंदी सीखे हैं। तो प्रचार करते करते जम्मू एंड कश्मीर में, दिल्ली में कुछ दिन, इसके बाद जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, इसके बाद बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, इसके बाद राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, ऐसे देहरादून, इसके बाद झारखंड, अलग अलग एरिया में, रांची, तो मध्य प्रदेश, पूरा भारत में प्रचार करते करते जो पत्री सर हमको समझा रहे, भानु इधर जाना, तो क्योंकि हमसे ज़्यादा पत्री जी जानते, क्योंकि वो प्रचार करते करते हमको समझा रहे, वो अपना काम करते नहीं, प्रचार करते करते हमको बोल रहे। तो अच्छा लगा, हम जाके प्रचार कर रहे, पत्री सर आते थे, हम आगे लगातार जा रहे। तो ये प्रचार के समय में भी मैं मम्मी से प्रचार परमिशन लेके ही निकला हूँ। तो ये पूरा भारत में मैक्सिमम 90% भारत घूमा मैं। तो मेघालय में और असम में, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में, उड़ीसा में, हर स्टेट में जाके, केरला में कम किए हैं, बस बाकी पूरा किए। मैं सभी को एक विनती कर रहा हूँ, प्रचार बहुत सरल है। ध्यान करने को तो आराम से बैठ के आंख बंद करके अपने सांस के साथ, अपने उम्र के साथ, प्रचार है वो भी सरल ही है। हम जो भी पॉम्पलेट पेपर में छपा देंगे करने का तरीका, वो अपना मोबाइल नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर रहेगा तो नंबर छपाइए, और अदरवाइज़ मोबाइल नंबर नहीं तो भी ठीक है। तो करने का तरीका बस उसमें छपा के सबको बांट रहे थे हम। बस इसी में सबको मिलेगा। जो लोग अभी मौका नहीं है, जा रहे रास्ते में किसी प्रोग्राम में, तो पॉम्पलेट लेके घर में बैठ के भी कर लेगा। तो क्योंकि एक पॉम्पलेट
मतलब नहीं है, वो बहुत ज्ञान है। वो पेपर देख के इतना सीखेंगे, बहुत लोग सीखेंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल प्रचार है। मैं तमिलनाडु में रह के प्रचार करते समय एक पम्पलेट देखे और इतने लोग श्रीलंका से आके एक मास्टर उनकी फ्रेंड्स को लेके आए ध्यान करके। वो फिर श्रीलंका से आके ध्यान सीख के वो MBBS पढ़ रहा था बच्चा। रशिया जा रहे हैं भानु सर, मैं अभी ध्यान करके मैं अभी कल चेन्नई से रशिया जा रहा हूँ बोल के आके ध्यान करके चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना छोटा पम्पलेट सोचते हम, लेकिन वो कहाँ कहाँ किसको मिलेगा पता नहीं। इसीलिए प्रचार सिंपल से कर सकते हैं। आजकल अभी तो PMC आ गया, हिंदी PMC। पहले तो चैनल्स नहीं थे, इसीलिए मैं सबको यही प्रचार कृपया करके प्रचार का विधि विधान बोल रहा हूँ। जो है आप जाके समझा सकते। पम्पलेट छपाने का क्षमता भी नहीं है अपने पास, वो सुविधा भी नहीं है, तो भी स्कूल में जाके सबको प्रणाम करके बच्चों को, टीचर्स को समझा सकते हैं, जैसा आंख बंद करके सांस पर ध्यान। जेल में भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि जेल में भी अच्छे लोग रहते हैं, जानबूझ के वो उनको हो जाता है, तो वो लोग भी रियलाइज़ हो जाएंगे। हॉस्पिटल में मैं ज़्यादा हॉस्पिटल में, जेल में, स्कूल बच्चों को 50% बच्चों को सिखाने के लिए मैं कोशिश किया। और ये धीरे धीरे सारे आध्यात्मिक जितना अंदर तड़प है आत्मज्ञान सबको मिलेगा। तो यही मेरा विनती प्रचार का, जो अपने पास पेपर है पेपर दे दो, पेपर भी नहीं तो भी ठीक है, आप लोग स्कूल में जाके पाठशाला में रिक्वेस्ट कीजिए और बच्चों को आराम से बैठ के अपने आंख पर सांस पर ध्यान दे दो। जो भी म्यूज़िक है लगा देना, बस ध्यान वो प्रोग्राम हो जाएगा। इतना सिंपल है, प्रचार सरल है। कोई हमारे पीछे आए या नहीं है, नेचर सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक में हम जो जन्म लेते हैं, कितने लोग हमारा देखभाल कर रहे हैं छोटे बचपन से, वैसे आध्यात्मिक में हम आगे बढ़े, महान पूरा नेचर हमारा सपोर्ट देगा। ये मैं अनुभव में बोल रहा हूँ। इतना समझ के आगे निकलिए, वो अनंत आपका नेचर सपोर्ट करेगा। दर्शकों, अगर आप भी ध्यान प्रचार करना चाहते हैं या ध्यान प्रचार किस तरह से करना है इस विधि को समझना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर हमसे आपके दिल में जो भी सवाल है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। भानु जी, इसके साथ ही आपको कहना चाहूंगी कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। भानु जी, ध्यान में आने के बाद हमने एक बहुत अच्छी चीज को सीखा है, प्रॉब्लम नहीं होती, चैलेंजेस होते हैं। तो ध्यान प्रचार की इस जर्नी में आपने क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस किए और आपने कैसे उन चैलेंजेस के साथ डील किया, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। मैं कभी चैलेंजेस नहीं हुआ जी, क्योंकि मैं समझ के निकल रहा हूँ और दिल से स्विच ऑफ करके ही निकल रहा हूँ। अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा हो रहा है। इसीलिए मैं अब तक घर नहीं है तो प्रचार कर रहा हूँ। तो घर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, देख रहा हूँ किसी में गड़बड़ चल रहा है, किसी स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं प्रचार करते करते यही समझाने के लिए सबको निकलते निकलते, और मेरा मोटिवेशन पत्री सर बहुत अच्छा लगा। सर खुद ही अपना ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते देखते उनके साथ में, उनकी सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा लगा। तो कोई चैलेंजेस नहीं आएगा, नेचर का काम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलिंदर सिंह मेहता, मैं दिल्ली से। मैं आपके साथ अपना कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मैं 10-11 साल से ध्यान में हूँ और 2015-16 मुझे भानु जी से मुलाकात हुई पड़ताल में, और उसके बाद से मुझसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो ध्यान स्वाध्याय संजय संगति के माध्यम से मुझे काफ़ी उनके ज्ञान मिला, और उनके अंदर ये देखने को मिला कि वो अच्छा ध्यान प्रचार करते हैं। ध्यान प्रचार करने की उनसे विधि सीखी, कैसे लोगों के साथ जाकर लोगों को ध्यान बताते हैं और इन चीज़ों को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लोगों को देते हैं,
और पत्ती सर के द्वारा काफ़ी उन्होंने यात्रा करी और उनके द्वारा से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। तो दोस्तों मैं भानु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। भानु जी क्या कहना चाहेंगे इस संदेश के बारे में? एक देखो, ये दिग्विजय जी ऐसे है, ध्यान जो भी करें, जब जो लोग ध्यान करके कितना खुशी पा रहे हैं, ये हर बंदे को ध्यान से ये मिलेगा। क्योंकि लड्डू खाने से मीठा ही होगा, नीम का पत्ता खाने से कितना होता है, कड़वा ही होगा। वैसे ही ध्यान करें तो आत्मा के आनंद मिलेगा मिलेगा। इसीलिए सबके अंदर वो मुस्कुराहट, जो आनंद सबके अंदर देखना चाहते हैं, सभी लोग खुशी से जीना चाहते हैं। इसीलिए ये ज़रूर ध्यान करना है और ध्यान प्रचार से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। भानु जी, आप ध्यान प्रचार करने के लिए स्टेट टू स्टेट प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी जगह अभी तक आप जा चुके हैं। आगे के लिए आपके क्या क्या विज़न है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। जब प्रचार करने का पहले पत्री सर हमको समझा रहा था सामने रह के, बानू इस स्टेट में जाना, इधर जाना, वो गांव में जाना, इधर जाना, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ। तो जो हम जा रहे हैं, तो मेरा अनुभव में जो मैं देख चुका हूँ, एकतेश्वरी गिरी महाराज आके मुझे बहुत हेल्प किए हैं और मुझे इतना अच्छा बात किया है, बेटा आप चलो, मैं आपकी छाया जैसे रहेंगे। तो मेरा छाया मेरे साथ ही रहेगा, तो हम देख के बात करके भी हम जाने में कितना चुपचाप रहना, चलो देखेंगे बोल के मैं कोशिश किया, अच्छा ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया अब तक, जो सर बोल रहा था वैसे ही जा रहे हैं। अभी मैं बिहार जाने के लिए सोच रहा हूँ, बिहार में या जितना हो सकता है उस जगह में सबको ध्यान करने का, ध्यान प्रचार करने का समझा रहा हूँ, अपना अपना काम करते करते। क्योंकि जब मैं काम छोड़ के काम कर रहा था, सभी लोग नाराज़ भी थे, लेकिन उस समय में कोई नहीं था। और मैं जॉब छोड़ते समय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी आपकी मर्जी बोल के हमको अच्छा मौका दिया है। इसी प्रेजेंट सिचुएशन में जॉब छोड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हो जिस जगह में है वो आसपास में प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नेचर का काम में काम करते रहे, सभी लोगों का, सभी का कल्याण होगा। इसीलिए जहाँ भी भारत में पढ़ रहे बच्चे लोग इधर करो, या बाहर विदेशों में पढ़ रहे, या अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो भी है, कहाँ भी हो, वहाँ आसपास लोगों को समझाना है, बस वो उधर ही प्रचार हो जाएगा, सभी लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम बोलते अपने बड़े लोगों से हम सुने हैं। तो ये इतना सनातन धर्म हम सुन रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ। मैं अभी फ्रांस, जर्मनी, यूके, बहुत चाइना, बहुत लोगों को मैं देश विदेशों में क्लासेस लिया हूँ। कुछ लोगों को ऑनलाइन में लिए हैं, कुछ लोग तिरुवन्नामलई में आए थे, उन लोगों को समझा दिया, वो लोगों भी एक्सपीरियंस होके चले गए। मुझे बहुत बार बोल रहे थे आने के लिए, तो उस समय मेरे पास मोबाइल भी इतना नहीं था, वो रोमिंग की वजह से सिम चेंज करते थे। लेकिन मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, जो लोग खुशी हैं वो लोग अपने अपने एरिया में समझाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया में सभी लोग खुश होना है बस। भानु जी, आपने हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया, चैलेंजेस से कैसे डील करते हैं इसके बारे में भी बताया। लेकिन जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेजिटेशन उनके मन में है, वो लोग कैसे ध्यान प्रचार कर सकते हैं, कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर ध्यान प्रचार के लिए मोटिवेट करें। अभी मैं प्रचार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ जा रहा हूँ। पहले एक्सपेक्टेशन करेंगे तो थोड़ा काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, समझ में नहीं है। तो जहाँ मौका मिल रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पूरा प्रचार में जो करना है नहीं करना है, वो हर जगह में प्रचार होने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं कोई सबको बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना अपने एरिया में प्रचार करो। तो एक्सपेक्टेशन मत करो, जहाँ आपका मौका मिल रहा है वहाँ जाके सिखाइए। वो स्कूल हो या पाठशाला में, या नहीं तो जेल में या हॉस्पिटल में,
जिसको ठीक नहीं है उनके आसपास अपने बाज़ार में जो अपने गलियों में उनको ठीक नहीं है उनको भी जाके प्रणाम करके समझाना। जब वो ठीक हो जाएंगे अपने अंदर बहुत आनंद मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा, तो लोग भी हमारे लिए बात देखेंगे ये क्या चीज़ है, सही है, अच्छा चीज़ है, नहीं है, तब सबके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। तो इसीलिए ध्यान प्रचार नो एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन करेंगे तो कम कर सकते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन काम करेंगे तो अपना अंदर का काम और ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए नो एक्सपेक्टेशन, अपना जो हो सकता है उतना आगे बढ़िए। अपना एक्सपेक्टेशन अंदर होगा तो भी बंद करना, वो भी होगा और एक्स्ट्रा भी होगा, क्योंकि हम 4 लोगों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए वेटिंग 10,000 लोग होंगे वेटिंग के लिए, तो ये काम सक्सेस नहीं होती है। इसलिए नो एक्सपेक्टेशन, जाके सिखाना 4 लोग ना 1000 लोग, वो एक ही वर्ड है। तो यही मेरा प्रणाम, नो एक्सपेक्टेशन। तो आगे चलते जाना, वो हम मिरेकलस थिंकिंग, वो मिरेकलस काम देख सकते हैं। तो भानु जी, आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। आपने बताया कि किस तरह से आप स्टेट टू स्टेट जाकर ध्यान प्रचार कर रहे हैं और अभी तक आप भारत के लगभग 90% हिस्सों में जा चुके हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ इतनी खूबसूरत तरीके से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने मुलाकात की भानु प्रसाद जी से, जो पिछले कई वर्षों से PSSM से जुड़े हुए हैं और उनकी लाइफ का सिर्फ एक विजन है, उन्हें ध्यान प्रचार करना है। ऐसे ही बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स हमारे साथ हैं, जो पिछले कई वर्षों से ध्यान प्रचार कर रहे हैं, लोगों के जीवन में ध्यान को लेकर आए हैं और उनको आगे ध्यान प्रचार करना सिखाया है। अगले एपिसोड में हम फिर होंगे हाजिर किसी और नए सीनियर पिरामिड मास्टर की इस खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू। PMC हिंदी, बदले जीवन।